रोशन भाई, मुझे एक फुल प्लेट दाल देना। मुझे भी एक फुल दाल। अरे हाफ दाल पैक करना रोशन। सुरेश, मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, सबके ऑर्डर पैक कर दे। इसकी खुशबू बिल्कुल माँ की तड़का दाल जैसी है। माँ, काश तुम मेरे साथ होती। माँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा माँ। रोजाना शाम के 7 बजे से रोशन के ढाबे पर भीड़ लग जाती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रोशन के ढाबे की दाल तड़का। उसके ढाबे पर दाल खाने और पैक करवाने के लिए लाइनें लग जाती थी। ये दाल सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, ये रोशन की माँ के प्यार का एक हिस्सा है, जिस माँ को रोशन 2 साल पहले खो चुका है। रोशन ने ये ढाबा 1.5 साल पहले अपनी माँ अन्नपूर्णा के नाम से अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया। रोशन का ढाबा आज उसी माँ की तड़का दाल की वजह से प्रसिद्ध हुआ था। अन्नपूर्णा ने अपने बेटे को दाल तड़का का वो हुनर सिखा दिया, जिससे आज रोशन का ढाबा बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। रात को रोशन जब घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो पलंग पर बैठा तो पत्नी ममता उसके पास आई। उसकी भी आंखें भर आईं और दोनों खूब रोए। सारी गलती मेरी ही है। आज माँ जी के कारण ही हमारा घर फिर से पैसों की तंगी से ठीक हुआ, पर माँ जी हमारे बीच नहीं है। तुम्हें पता है ममता, बचपन में माँ मेरे पीछे पीछे मुझे रोटी का निवाला और दाल खिलाने के लिए दौड़ती थी और मैं दरवाजे की ओट में छुप जाता था। रोशन बेटा कहाँ है? देख, अब तंग मत कर, जल्दी से आजा बेटा, मुझे काम पर जाना है। तू दाल रोटी खा लेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी, कम से कम तू पीछे से भूखा नहीं रहेगा। जल्दी से आजा बेटा, मुझे देर हो रही है। माँ, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अच्छा, तू वहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा है। पति के जाने के बाद रोशन की माँ अन्नपूर्णा घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। धीरे धीरे रोशन बड़ा हुआ। अन्नपूर्णा गांव के सेठ के घर में खाना बनाने का काम करके पैसे जोड़ जोड़ कर उसको पढ़ाती लिखाती रही। अन्नपूर्णा ने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस यही चाहती थी कि उसका बेटा रोशन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे अन्नपूर्णा, कभी अपने ऊपर भी ध्यान दे दिया कर। तेरी साड़ी कितनी फटी हुई है? इस महीने की पगार दूंगी तो तू अपने लिए एक साड़ी खरीद लेना। सेठानी जी, इस महीने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रोशन के कॉलेज की फीस भरनी है। मैं आपसे कुछ एडवांस के रुपए भी मांगने वाली थी। अगर आप मुझे 2000 रुपए और एडवांस दे देती तो बड़ी मेहरबानी होगी। अन्नपूर्णा, वो बात तो ठीक है, मैं दे दूंगी, पर तुझे थोड़ा बहुत अपने लिए भी तो रखना चाहिए। कल का क्या भरोसा, बहू आने के बाद बेटा तुझे भूल जाए और शहर में ही बस जाए। सेठानी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखना, अच्छी नौकरी मिलते ही वो मुझे शहर ले जाएगा। मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ। तूने गरीबी में पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बेटे को पढ़ा लिखाई दिया। अच्छा सुन, ये साड़ियाँ लेती जा, तेरी साड़ी बहुत फट गई है। मैं तो अब ये साड़ी पहनती नहीं हूँ, तेरे काम आ जाएगी। शुक्रिया सेठानी जी। और फिर रोशन शहर में ही पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों तक तो रोशन सेठानी के घर जब अन्नपूर्णा काम पर होती थी तो सेठानी के मोबाइल फोन पर अन्नपूर्णा से बात कर लेता था, पर कुछ समय बाद उसका मोबाइल पर फोन आना बंद हो गया। सेठानी जी, रोशन का कोई फोन तो नहीं आया? बड़े दिन हो गए, उससे बात नहीं हुई। नहीं अन्नपूर्णा, अगर कोई फोन आता तो मैं तुझे बता ही देती। अच्छा, नंबर तो मेरे मोबाइल पर है उसका, तू कहे तो मिलाकर देखूं? हाँ, मिलाकर देख लो सेठानी जी, बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं रोशन किस हाल में है। ठीक है, मैं मिलाती हूँ। सेठानी उस नंबर पर फोन मिलाती है जिस नंबर से रोशन फोन किया करता था, पर फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अगले कई दिनों तक अन्नपूर्णा सेठानी के फोन से उस नंबर पर फोन करवाती रही, पर अक्सर ही वो नंबर स्विच ऑफ आता था। फिर एक दिन किसी लड़की ने उस पर फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे रोशन से बात करनी है। जी, मैं रोशन की पत्नी ममता बोल रही हूँ। रोशन अभी घर पर नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। रोशन की पत्नी? रोशन ने शादी कर ली? जी, 3 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। वैसे आप कौन बोल रही हैं? रोशन से आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। रोशन की माँ उससे बात करना चाहती है, वो मेरे घर पर काम करती है, रोशन जानता है मुझे। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे, लगता है फोन कट गया। रोशन ने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। अब मेरे अपने बेटे ने मुझे नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? अन्नपूर्णा, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो, दोबारा मिलाऊं क्या? अन्नपूर्णा ने सेठानी की बात को नहीं सुना। वो तो बिल्कुल ही सदमे में चली गई थी। अन्नपूर्णा घर आ जाती है। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। सेठानी के घर भी अन्नपूर्णा ने आना जाना बंद कर दिया। वो अपने आप को कमरे में ही बंद रखती थी। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। फिर एक दिन रोशन गांव आया, पर अन्नपूर्णा की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? रोशन, मेरे बेटे, तू आ गया? हाँ माँ, आज तुम्हारा बेटा बहुत परेशानी में है। माँ, मेरी नौकरी छूट गई, पैसों की बहुत तंगी है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। किस मुंह से तुम्हारे पास आता? मैंने भी तो गलतियाँ की हैं, बिना तुम्हें बताए शादी कर ली और उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो गया।
तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की माँ, पर आज परेशानी के वक्त में मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए माँ, वही गोद चाहिए माँ, वही माँ चाहिए माँ। मैं हार रहा हूँ। रोशन मेरे बच्चे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। रोशन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बहुत रोता है। अन्नपूर्णा भी अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लेती है। अगले दिन रोशन माँ को लेकर शहर आ जाता है। शहर में रोशन के हालात बहुत खराब थे, पर अपनी माँ के हाथों का खाना इतने दिनों बाद खाकर आज रोशन बहुत खुश था। आज इतने दिनों बाद आपके हाथ की दाल खाकर पुराने दिन याद आ गए। माँ जी, दाल बहुत स्वादिष्ट है, सचमुच आपके हाथों की तड़का दाल की अलग ही खुशबू और स्वाद है। कितने दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया था। आपके आने से घर में रौनक भी आ गई, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत आराम मिला है। मैं इस माँ के प्यार को अपने से अलग कर चुकी थी, मुझे माफ कर दो माँ जी। अरे बहू, मैंने तो किसी भी बात का बुरा नहीं माना। रोशन बेटा, अगर तुझे मेरे हाथ की दाल इतनी पसंद है तो और लोगों को भी पसंद आएगी। तू काम के लिए परेशान भी है, तो क्यों ना तू अपना ढाबा खोल ले, तुझे काम भी मिल जाएगा और अच्छी कमाई भी होगी। माँ वो तो ठीक है, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना ढाबा खोल सकूं। रोशन बेटा, मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं। सेठानी जी के घर काम छोड़ने के बाद जो पैसे बने थे वो मैंने जोड़ कर रखे थे कि कभी बहू से मिलूंगी तो दूंगी। आज वो पैसे तुम्हारे ढाबे खोलने के काम आ जाएंगे। रोशन और ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो चाहकर भी अन्नपूर्णा के एहसानों को नहीं चुका सकते थे। अन्नपूर्णा ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जोड़ने में निकाल दिया। रोशन ढाबा खोलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी बीच में अन्नपूर्णा की तबीयत खराब हो गई, और फिर एक रात अन्नपूर्णा सोई तो दोबारा कभी नहीं उठी। अन्नपूर्णा के दिए हुए पैसों से ही रोशन अपनी माँ की याद में अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत करता है। अरे रोशन, पता ही नहीं चला सुबह के 4 बज गए। बातों ही बातों में समय कब बीत गया ध्यान ही नहीं रहा। हाँ ममता, माँ की बहुत याद आ रही है। ममता, माँ हमें देख सुन रही होंगी ना? हाँ रोशन, माँ हमारे साथ ही और हमेशा रहेंगी। रोशन जानता था कि आज वो जो कुछ भी है उसकी माँ की वजह से ही है। तभी तो कहते हैं, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती।